हेलो स्टूडेंट्स। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के सामाजिक मूल्यों के विवेचन के अंतर्गत अब हम देखेंगे उनके द्वारा प्रस्तावित गैर मूल्य की अवधारणा। ठीक है, उन्होंने मूल्य और गैर मूल्य डिसवैल्यूज़ ये एक और अवधारणा दी थी। और हम देख सकते हैं कि गैर मूल्य जो है ये एक तरह से नकारात्मक मूल्य हैं। सकारात्मक मूल्य भी होते हैं, यानी हमें क्या करना चाहिए, और नकारात्मक मूल्य क्या नहीं करना चाहिए। तो सामाजिक व्यवहार के सभी आयामों में मुखर्जी ऐसा मानते हैं कि मूल्यों के साथ गैर मूल्य भी विद्यमान होते हैं। जो भी अच्छी बात है उसके साथ में उसकी नकारात्मक बात भी जुड़ी हुई होती है। जैसे हम देखते हैं कई जो हमारे सकारात्मक मूल्य हैं या जिसको हम मूल्य कहते हैं, उनका अगर हम विवेचन करें, उनके ऊपर थोड़ी दृष्टि डालें, तो हम देखते हैं जैसे एक मूल्य है, हम सभी ये मानते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, सत्य की सदा विजय होती है, और इसको हम सबसे श्रेष्ठ मूल्य मानते हैं मूल्यों की अभिव्यक्ति में। लेकिन हम दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समाज में इस तरह के मूल्य भी प्रचलित हैं कि प्रेम और राजनीति में कुछ भी अनुचित नहीं होता। तो ये बहुत लोकप्रिय बात है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसको मूल्य नहीं कह करके डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार इसको हम गैर मूल्य डिसवैल्यूज़ की श्रेणी में रखेंगे। इसी प्रकार से और उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे दहेज लेना बुरा माना जाता है, तो एक जो मूल्य हमारे समाज में प्रचलित है कि दुल्हन ही दहेज है, और यह दहेज प्रथा के विरोध में एक आवाज़ के कारण इसको हम एक उत्तम मूल्य के रूप में मानते हैं। लेकिन इसके विपरीत दूसरी तरफ इस तरह का गैर मूल्य भी हमें दिखाई देता है कि दहेज नहीं तो शादी नहीं, तो ये एक गैर मूल्य है। इस तरह के आप अनेक मूल्य देख सकते हैं जो कि जो मूल्य है उसके साथ उससे जुड़ा हुआ गैर मूल्य भी हमें दिखाई देता है। ऐसे कई उदाहरण आप देख सकते हैं। अब मुखर्जी कहते हैं कि ये जो गैर मूल्य हैं इनकी उत्पत्ति क्यों होती है, क्यों हर अच्छी बात के साथ उसकी नकारात्मक वैल्यू भी समाज में प्रचलित हो जाती है, तो इसका कारण क्या है। तो गैर मूल्यों की उत्पत्ति के 3 कारण डॉक्टर मुखर्जी ने बताए हैं, या 3 अवस्थाएं बताई है जिसमें कि इस तरह के मूल्य उत्पन्न होते हैं। प्रथम उन्होंने कहा है कि जब मनुष्य की आधारभूत शारीरिक या जैविक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, या समाज द्वारा उसको नकारा जाता है, या व्यक्ति को उससे वंचित किया जाता है, तो जब मनुष्य वंचित अनुभव करता है, उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, जो फिजिकल बायोलॉजिकल जो नीड्स हैं वो उसकी पूरी नहीं होती, या उसको उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज द्वारा समुचित साधन उपलब्ध नहीं करवाए जाते, तो ऐसी स्थिति में जो मूल्य हैं उनसे विपरीत मूल्यों की उत्पत्ति होती है। दूसरा, जब व्यक्ति बहुत मानसिक तनाव और संघर्ष का शिकार बन जाता है और वो आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, और उसकी जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करने में बहुत बाधा उपस्थित होती है, तो ऐसी स्थिति में मानसिक रूप से वो संघर्ष की स्थिति में, तनाव की स्थिति में और निराशा की स्थिति में इस तरह से गैर मूल्यों की तरफ आकृष्ट होता है, और इस तरह के गैर मूल्य जो हैं वो जन्म लेते हैं। तीसरी बात उन्होंने कही है कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो इतना जटिल और लचीला होता है कि संघर्ष की स्थिति में व्यक्ति अपने दुख दर्द को भूलने तथा तनाव से छुटकारा पाने की आशा में नशे में डूब जाता है, और इस तरह से
जो नशा है, इस नशे के कारण वो ये भूल जाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और वो जो गैर मूल्य हैं उन गैर मूल्यों को की तरफ आकृष्ट होता है। तो ये अपने दुख दर्द को भूलने के कारण व्यक्ति का शरीर और उसका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, और यह इस तरह की जटिल जो विकृति है, गैर मूल्यों को उन्होंने विकृतिकरण कहा है, मूल्यों की जटिल विकृतिकरण, कि जब जो सही मूल्य है या क्या होना चाहिए, जो सकारात्मक मूल्य है, वो मूल्य महत्वपूर्ण नहीं रह करके उनके विपरीत जो आचरण है और उसके विपरीत जो आदर्श हैं उनके बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो मुखर्जी का कहना है कि जब गैर मूल्य बहुत अधिक उनका अधिक विस्तार हो तो समाज में व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही प्रकार के विघटन की स्थितियां उत्पन्न होती है। यानी समाज भी विघटित होता है और व्यक्तित्व भी विघटित होता है, और ये व्यक्ति के लिए और समाज दोनों के लिए एक तरह से व्याधि की स्थिति है। ये अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि नकारात्मक या गैर मूल्य समाज में अधिक स्थान प्राप्त करते जाते हैं, लोगों का उस पर अधिक विश्वास पैदा होता जाता है। तो इस तरह की जो स्थिति है, उससे जब विघटन का खतरा पैदा हो जाता है, तो मुखर्जी का ये मानना है कि सामाजिक व्यवस्था, सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए, समाज में प्रगति के लिए ये आवश्यक है कि गैर मूल्यों को पनपने से रोका जाए और जो गैर मूल्य पनप गए हैं उनको सुधारा जाए। तो कुल मिलाकर के जो डॉक्टर मुखर्जी हैं उनका मानना ये है कि किसी भी समाज में व्यवस्था तभी बनी रहेगी जब उसमें मूल्य की उपस्थिति रहेगी, और मूल्य इस तरह के हों जिससे कि समाज के सभी सदस्यों का हित हो, वो अपने लिए उसको अच्छा माने। तो इस तरह के मूल्य समाज में होने चाहिए, और उसके विपरीत जो गैर मूल्य हैं वो पनपने नहीं चाहिए, और अगर वो पनपते हैं तो उसको समाज द्वारा रोका जाना चाहिए। अब डॉक्टर मुखर्जी ने ये लिखा है कि जो सामाजिक मूल्य होते हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं और क्यों उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इस पूरे विवेचन में डॉक्टर मुखर्जी ने समाज और व्यक्ति के जीवन में मूल्यों का जो महत्व है उसको दर्शाने का प्रयास किया है, और वो ये कहते हैं कि समाज क्या है। समाज मूल्यों का एक संगठन और संकलन है। वो कहते हैं कि मूल्यों का निर्माण सामूहिक क्रिया द्वारा होता है, सामूहिक अनुभव के द्वारा होता है, और इसमें व्यक्ति और समाज दोनों ही के रिएक्शंस, उनकी प्रतिक्रियाएं और उनकी मनोवृत्तियां सम्मिलित होती है, और इसके माध्यम से ही सामाजिक मूल्य बनते हैं और समाज का निर्माण होता है और सामाजिक संबंध जो है वो संगठित होता है। जो मूल्य होते हैं वो समाज के लिए बहुत प्रकार्यात्मक होते हैं, और इन मूल्यों के कारण ही जो सामाजिक संबंधों का ताना बाना है वो बना रहता है, टूटता नहीं है, व्यवस्था में संतुलन बना रहता है। और इसके साथ साथ वो क्या कहते हैं कि समाज में जो इकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है ना, पारिस्थितिकी उनका नेक्स्ट सिद्धांत है, तो पारिस्थिति के ऊपर भी उन्होंने लिखा है। तो वो कहते हैं कि पारिस्थितिगत स्तर पर प्राकृतिक साधनों के उपयोग संबंधी कुछ मूल्य होते हैं जिसके कारण परिस्थितिगत संतुलन संभव होता है, और इसी प्रकार आर्थिक स्तर पर समाज कल्याण, कीमत, आय का वितरण, उचित वेतन तथा जीवन स्तर संबंधी मूल्य होते हैं। तो सामाजिक स्तर पर सामाजिक संगठन और व्यवस्था संबंधी मूल्य, राजनीतिक स्तर पर सत्ता, समानता, स्वतंत्रता, देशभक्ति और नागरिकता के मूल्य, और वैधानिक स्तर पर लीगल लेवल पर
न्याय, समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा, अधिकार और व्यवस्था के मूल्य। और शैक्षणिक स्तर पर व्यक्तित्व विकास, मानसिक स्वास्थ्य, चरित्र तथा जीवन लक्ष्य विषयक मूल्य तथा नैतिक स्तर पर पारस्परिक आदान प्रदान, सहयोग, सहानुभूति, न्याय एवं प्रेम के मूल्य समाज के विभिन्न पक्षों और समग्र रूप में पूरे समाज को संतुलित और व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इसलिए मूल्यों के बिना समाज आदिकालीन बर्बर स्थिति में पहुंच जाएगा। अगर मूल्य नहीं होंगे तो एक सुसंस्कृत समाज की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए किसी भी समाज में सामाजिक मूल्य होना बहुत आवश्यक होता है कि समाज के लिए क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो मूल्य हैं वही एक सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य को रूपांतरित करते हैं। जब मनुष्य जन्म लेता है उस समय तो वो एक जैविक प्राणी होता है, लेकिन एक सामाजिक प्राणी के रूप में उसको बदलने का काम मूल्यों के द्वारा ही किया जाता है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से मूल्यों का आंतरिकरण किया जाता है, मूल्यों को सीखा जाता है और इस तरह से इन मूल्यों के आधार पर उनको आंतरिकृत करके व्यक्ति समाज का एक सकारात्मक सदस्य बनता है। इसलिए मूल्य कैसे होने चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए और व्यक्ति के लिए, समाज के लिए मूल्यों की आवश्यकता क्या है, इन सब बातों पर डॉक्टर मुखर्जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए और हम लोगों ने उसका अवलोकन किया।